अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज काशिफ मदीदी और फिजिक्स टीचर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं। लास्ट टाइम हमने इसको कंप्लीट किया था और न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपके पास है क्वेश्चन 4.1 जिसमें है क्या मशीन गन फायर 6 बुलेट पर मिनट विद द वेलोसिटी ऑफ 700 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिएगा कि नंबर ऑफ बुलेट जो फायर की गई हैं वो कितनी है, 6 है। ठीक है, तो गिवन डाटा में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड इज इक्वल टू 6। तो 6 बुलेट जो है ना वो फायर की गई है मशीन गन से, और कितनी वेलोसिटी के साथ, 700 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आपने वी से डिनोट कर दी। ओके, उसके बाद देखिएगा इफ ईच बुलेट हैज अ मैस ऑफ 40 ग्राम। अब हर बुलेट का मैस कितना है, 40 ग्राम। अब आपको पता है मैस कैसे यूनिट, आपके पास ग्राम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय जो है ना वो 1000 करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0.04 kg, क्योंकि ऐसा यूनिट आपके पास मैस का क्या है, kg है। अब स्टूडेंट आपने मैस भी लिख लिया हर बुलेट का और हर बुलेट की वेलोसिटी, ईच बुलेट की वेलोसिटी, और टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है, 6। आप नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, देन फाइंड द पावर डिवेल्प्ड बाय द गन। आपने उस गन की पावर फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी पावर के साथ बुलेट्स को फायर कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये गिवन है और ये आपने फाइंड करना है पावर डिवाइड बाय द गन, पी आपने फाइंड आउट करना है। होपफुली आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी क्वेश्चन की। आप कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट, आप जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था तो पावर आपके पास क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क ओवर टाइम आपके पास किसके इक्वल होता है, पावर के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट पावर यहाँ पे जो वर्क है वो किसके इक्वल होगा, वो बेसिकली क्योंकि मोशन है, बुलेट्स मूव कर रही हैं, तो आपके पास मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको आप क्या नाम देते हैं, काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं, क्योंकि एनर्जी की यूनिट भी जूल है और वर्क की यूनिट भी क्या है, जूल। तो आप वर्क की जगह सिंपली क्या पुट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, और टाइम आपके पास एज इट आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम पहले क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी गिवन में नहीं है, और टाइम तो हमारे पास है कि 1 मिनट में उसने 6 बुलेट्स फायर की थी, तो टाइम फॉर ईच बुलेट आपके पास कितना है, 60 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल आपके पास टाइम जो है वो आपके पास कितना है, 60 सेकेंड, जिसमें 6 बुलेट्स फायर की गई हैं। अब नेक्स्ट आपने काइनेटिक एनर्जी पहले हम 1 की निकालेंगे, तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। मैस ऑफ ईच बुलेट कितना है, 0.04, और वेलोसिटी आपके पास कितनी है, 700 का आप स्क्वायर लेंगे, इसको आप कैलकुलेट कर लें, 2 से डिवाइड कर लें, तो आपके पास है 9800 जूल आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी एक बुलेट की। अब स्टूडेंट हमने तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है 6 बुलेट की, तो क्या करेंगे, एक की अगर इतनी है तो 6 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 6। तो आप 6 मल्टीप्लाई बाय 9800 करेंगे तो 58800 आपके पास जूल एनर्जी आ जाएगी, और ये काइनेटिक एनर्जी आ गई 6 बुलेट की। ओके, अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि ये जो जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है कि पावर इज इक्वल टू किसके होगा, काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये है, पुट कर दें, टाइम कितना है आपके पास टोटल 60 सेकेंड, डिवाइड करेंगे 980, आपके पास वॉट पावर आ जाएगी, क्योंकि पावर की यूनिट ऐसे ही क्या है, वॉट, तो आपके पास ये पावर आ जाएगी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर है 4.2। इसकी स्टेटमेंट समझते हैं पहले। अ फैमिली यूजेस 10 किलोवाट ऑफ पावर। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 10 किलोवाट पावर। डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 300 वाट पर स्क्वायर मीटर। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा पावर रिक्वायर्ड उनको कितनी है जी, 10 किलोवाट। अब आपको पता है कि इसका ऐसा यूनिट क्या है, वॉट, तो आप किलो प्रीफिक्स है यहाँ पे, तो किलो की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 1000। तो 1000 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 वाट आपके पास पावर आएगी। ओके, अब दूसरी यहाँ पे लाइन को आपने समझना है। इसमें वो बता रहे हैं कि सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 300 वाट पर स्क्वायर मीटर। तो वाट पर स्क्वायर मीटर किसका यूनिट होता है, इंटेंसिटी का। ओके, तो ये आपने इसको स्टेटमेंट से समझना है। अगर स्टेटमेंट समझ आ गई तो आप गिवन डाटा को लिख सकेंगे। तो वाट पर स्क्वायर मीटर आपके पास इंटेंसिटी का यूनिट होता है, और इंटेंसिटी क्या होती है, पावर ओवर एरिया। ठीक है, कि किसी यूनिट टाइम में से कितनी पावर पास हुई है किसी यूनिट एरिया में से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी इंटेंसिटी आ जाएगी। अब इसमें सेकंड चीज देखिएगा, कहता है कि 75% ऑफ दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि ये जो आपके पास टोटल इंटेंसिटी है और ये जो एनर्जी है, इसमें से क्या हो रहा है
कि सिर्फ 75% एनर्जी क्या हो रहा है, वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सोलर प्लेट कन्वर्ट कर रही है। क्योंकि आपको पता है कोई भी 100% एफिशिएंट नहीं होता, तो इसमें से 75% वो प्लेट क्या कर रही है, आपके पास एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, हाउ लार्ज एरिया इज नीडेड टू सप्लाई 10 किलोवाट। तो कहता है कि आपको उस टोटल एरिया कितना उस पैनल का रिक्वायर्ड होगा, उस पैनल का, जिससे आप एनर्जी क्या कर सकें कि इतनी आपको परसेंटेज वो एफिशिएंसी प्रोवाइड कर सके। ओके, तो परसेंटेज एफिशिएंसी को लिखने का साइन आपके पास ईटा होता है, इसको आप ईटा परसेंटेज लिख सकते हैं। और कैलकुलेशन के लिए आप चलते हैं, मूव करते हैं जी। तो होपफुली आपको समझ आई होगी कि आपने उस एरिया फाइंड आउट करना है कि टोटल उस पैनल का एरिया कितना होगा। ठीक है, कोई एक सोलर पैनल है, उसका टोटल एरिया कितना होगा। ठीक है, और अगर वो क्या कर रहे हैं 75% एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब स्टूडेंट आपके पास जो एनर्जी अवेलेबल पर सेकंड पर यूनिट एरिया है, उसको आप क्या नाम देते हैं, इंटेंसिटी का नाम देते हैं। ओके, तो आपने क्या करना है, टोटल आपके पास इतनी है, लेकिन उनमें से कितनी है, 75% आपके पास कन्वर्ट हो रही है। तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू का हमने 75% निकाल, तो इस वैल्यू का 75% कैसे निकालेंगे, अगर 300 का 75% निकालें, 300 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय 100, तो ये परसेंटेज का मेथड आपको बता। ठीक है, और 75 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 300 से, क्योंकि इसकी आपने 75% निकालना, और डिवाइड बाय 100 कर देंगे। इसको आप कैलकुलेट करेंगे 2 to 5 वाट पर स्क्वायर मीटर आपके पास इसकी इंटेंसिटी आ जाएगी। और ये क्या है, वो यूजफुल आपके पास एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी को आप यूज़ करेंगे तो जो यूजफुल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है उसकी जो इंटेंसिटी है आपके पास वो इतनी है। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे यही चीज़ जो आपने यूज़ की है कि एनर्जी जो आपके पास थी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। ओके, तो ये जो E/T है, जिसको मैंने ऊपर भी बताया आपको कि ये किसके इक्वल होता है, पावर ओवर एरिया। तो E/T आप पिछले न्यूमेरिकल में हमने यूज़ किया, ये पावर के इक्वल आ जाएगा, और एरिया एज इट, तो I इज इक्वल टू P/A, जो यहाँ पे मैंने यूज़ किया था, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट आपने A फाइंड आउट करना है, तो क्या कर देंगे, I को और 1 से रिप्लेस कर देंगे, आपके पास जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी, A इज इक्वल टू P/I, जो पावर रिक्वायर्ड है उसको आप डिवाइड कर देंगे, ये जो इंटेंसिटी आपके पास है सिंपली। तो आपने क्या करना है, 10,000 डिवाइड बाय 2 to 5 डिवाइड करेंगे 44.44 आपके पास मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा उस पैनल का, जो कि 75% उसकी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा था। ओके, एफिशिएंसी थी उसकी। अब स्टूडेंट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें देखिएगा, द मास ऑफ अर्थ इज 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg। तो मास ऑफ अर्थ आपको पता भी है, ठीक है, एमसीक्यू उसके लिए भी मार्क करवाया हुआ आपको, तो ये आपने वैल्यू लिखी, इसको M1 से नोट कर लेते हैं हम। और सेकंड आपके पास मैस है, M2 का आपने नाम दे लें, मैस ऑफ सन, वो आपके पास है 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30 kg, एमसीक्यू उसके लिए भी याद रखेंगे आप। और फिर बता रहे हैं नेक्स्ट, द डिस्टेंस द सन इज 160 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो जो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ है उसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, तो वो कितना बताया इसने, 160 मिलियन किलोमीटर। तो अब 1 मिलियन किसके इक्वल होता है, 10⁻6 के इक्वल होते हैं। ओके, और किलो की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻3। ये देखिएगा, किलो की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 10⁻3, और मिलियन किसके इक्वल है, 10�6 के। तो मिलियन की जगह 10�6, किलो की जगह 10⁻3, इसको आप कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। ओके, ये आर की वैल्यू आपकी आ गई। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि हमारी मैथमेटिकल फॉर्म में यूज होना है, ये वैल्यू गिवन नहीं है, ये आपने एमसीक्यूज के लिए भी नोट की थी, मैट्रिक में भी आपने पढ़ी, तो ये आपको याद होनी चाहिए, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ओके, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमने जो फार्मूला ड्राइव किया था एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का, वो आपके पास था U इज इक्वल टू -G m1 m2 ओवर r। अब स्टूडेंट G की वैल्यू तो आपके पास पुट करें, m1 और m2 दोनों वैल्यू को आपने पुट कर दिया और r की वैल्यू से आपने डिवाइड कर दिया। तो इसको जैसे ही आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -4.97 मल्टीप्लाई 10⁻23 जूल। तो स्टूडेंट ये आपने होपफुली क्वेश्चन नंबर 3 को बेहतर तरीके से समझा होगा, जिसमें आपने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आपने फाइंड आउट किया।